फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एक और बहुत बड़ी जॉब सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट की। जी हाँ, सोशल मीडिया अभी तो आप यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए, लेकिन काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो अच्छे खासे पैसे पे करती हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, उनके फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूँगा और बताऊँगा कि कम्युनिटी मैनेजमेंट से मुराद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं, मतलब आप उसके साथ क्या-क्या काम कर सकते हैं और क्या-क्या फ़ायदे ले सकते हैं, और एक अच्छा कम्युनिटी मैनेजर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज कम्युनिटी मैनेजमेंट। कम्युनिटी मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक ब्रांड जो है उसकी एक फैमिली होती है और उस फैमिली को वो रखता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि फेसबुक है। फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या इसके अलावा लिंक्डइन है। उस कम्युनिटी को मैनेज करना या उस कम्युनिटी को मैनेज करने का नाम है कम्युनिटी मैनेजमेंट। तो ब्रांड या एक कंपनी आपको ये कहती है कि ये हमारा फेसबुक पेज है, इसका आप एक्सेस लीजिए और इसके ऊपर जो हमारे कस्टमर्स बैठे हैं या यूजर्स बैठे हैं या जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए और इंटरेक्ट करके हमारी कंपनी का नाम और बेहतर कीजिए। अब दोस्तों, कम्युनिटी मैनेजमेंट को तो आपको पता लग गया कि वो क्या चीज़ है, लेकिन कम्युनिटी मैनेजमेंट करने से कंपनी को अचीव क्या हो रहा होता है? सबसे बड़ी जो उसके अंदर अचीवमेंट है कंपनी के लिए वो है इंगेजमेंट। यानी कि जो जितने फॉलोअर्स हैं उस कंपनी के कम्युनिटी के अंदर या उस कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेज के ऊपर, उनके साथ कंपनी एंगेज कर सकती है। तो एज ए डिजिटल मार्केटर आपकी जॉब ये होगी कि आपने डेली उसकी वेबसाइट पे जाना है या उसके फेसबुक पेज पे जाना है और देखते हैं कि लोग उसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं और आप किस तरीके से उनकी मज़ीद हेल्प कर सकते हैं उनके साथ बात करके। उनके क्वेश्चंस भी होंगे और कभी-कभार वो लोग आपसे नाराज़ भी होंगे जिसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्रोथ। आपकी जॉब एज़ ए डिजिटल मार्केटर ये भी होगी कि उस कम्युनिटी को बड़ा किस तरीके से करना है। आपने खाली उस कम्युनिटी को ये नहीं देखना कि उसके अंदर 1 लाख लोग हैं तो बस 1 लाख हैं तो 1 लाख ही रहें, नहीं। आपने 1 से 1.5 लाख लोगों के लाइक्स किस तरीके से लेकर आने, उस पेज के ऊपर लाइक्स कैसे बढ़ाने और जो पोस्ट उसके ऊपर हो रही है उसके ऊपर कैसे लाइक्स बढ़ाने, ये भी एज़ ए डिजिटल मार्केटर आपकी जॉब होगी, जो उस कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग का मुराद ये है कि आप लोगों की बातें एक्चुअली सुन रहे हैं। सुनने से क्या मुराद मैं ले रहा हूँ, यानी कि आप बैठकर उनके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं और कमेंट्स पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि फॉलोअर्स आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। फॉलोअर्स का फीडबैक क्या है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और फिर आप उस सारे के सारे डाटा को लेके फ्यूचर में कंपनी को बता सकते हैं कि आपने अब प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड ये डिसीजंस लेने हैं। ये होता है लिसनिंग का सबसे बड़ा फायदा। और एंड के अंदर दोस्तों, जो सबसे बड़ा एम है कंपनी के लिए वो है एनरिचिंग। एनरिचिंग से क्या मुराद है? हर कस्टमर्स या हर फॉलोअर की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कम्युनिटी को यूज करके उस कस्टमर की प्रॉब्लम को जान सकते हैं और फिर कस्टमर को एनरिच कर सकते हैं वैल्यू देके, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज देके या उस कस्टमर को हेलो बोल के, और कस्टमर की एक वैल्यू क्रिएट होगी जिससे ब्रांड का एक अपना नाम भी बढ़ेगा। दोस्तों, इससे अगर हम आगे चलें तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा कम्युनिटी मैनेजर बनने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, और ये आपने बड़े गौर से सुनना है। सबसे पहली जो चीज है जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है प्रायोरिटाइज एक्टिव टाइम। अब अगर आप एक कपड़ा बेचने वाली या एक टी शर्ट बेचने वाली कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज ए डिजिटल मार्केटियर, और उस कंपनी की सेल सबसे ज़्यादा होती है रात को 11 से लेकर सुबह 2 बजे तक, तो आप एज ए डिजिटल मार्केटियर क्या सुबह 9 से 5 उस कंपनी के फेसबुक को मैनेज कर रहे होंगे या रात को 11 से 2 मैनेज कर रहे होंगे? आपको एक्टिव टाइम देखना है कि कस्टमर या यूज़र सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम होता है। अगर रात को 11 से 2 हो रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप 11 से 2 एक्टिव रहें, लोगों के सवालों के जवाब दें और कंपनी का नाम जो है, कंपनी का ब्रांड जो है, उसको बेहतर बनाएँ। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास है मेंशन बेस्ट यूजर्स। ये एक बड़ी अच्छी टेक्नीक है, मैं तो पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपने अक्सर लोगों के फेसबुक पेज पे या कंपनीज के फेसबुक पेज पे देखा होगा कि उस कंपनी का जो सबसे लॉयल कस्टमर है, यानी कि सबसे चहीता कस्टमर है, कि जो उस कंपनी के पेज के ऊपर पोस्ट भी सबसे ज़्यादा करता है, हो सकता है बातचीत भी सबसे ज़्यादा करता हो और फीडबैक भी सबसे अच्छा देता हो। कंपनी अक्सर महीने के बाद या हफ्ते के बाद या 15 दिनों के बाद उस बेस्ट यूज़र का नाम अवार्ड के तौर के ऊपर अपनी पेज के ऊपर शेयर करती है। और जब वो शेयर करती है तो उससे जो बाकी यूज़र्स होते हैं, उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और अचीवमेंट भी आती है, और वो कोशिश करते हैं कि इन द फ्यूचर हमारा भी नाम इस वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर आए। उससे आगे दोस्तों अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि लर्न टू से सॉरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है, जो एक गुड कम्युनिटी मैनेजर के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप जब कस्टमर से बात करें तो उसमें वो लोग भी होंगे जो आपसे नाराज़ होंगे, तो सॉरी कहना सीख लीजिए, क्योंकि आप तो उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको तो नहीं पता कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और कंपनी कनाडा की है, लेकिन
आपको सॉरी कहना पड़ेगा और उन कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, इससे अगर हम आगे चलें तो आप अगर मेरे पीछे देखें तो मैंने लिखा हुआ है प्रिपेयर फॉर एफएक्यूज। ये एफएक्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग सा और अजीब सा लफ्ज है। एफएक्यूज से मुराद है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आप अपने एक्सपीरियंस में देखेंगे कि कस्टमर या यूजर्स आपके सोशल मीडिया पेज के ऊपर बेतहाशा पूछते हैं। उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनके आंसर्स रेडी रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी किसी ने आपसे वो सवाल पूछा तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वो आंसर और कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं आंसर आगे उस पर्टिकुलर यूज़र को। और इससे आगे दोस्तों हमारे पास अगला पॉइंट आता है प्रोडक्ट नॉलेज का। कंपनी के बारे में रिसर्च करें और आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। नॉलेज के अंदर आपकी ग्रिप प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता हो कंपनी के ओवरऑल प्रोसेस कैसे हैं, कंपनी अपने कस्टमर के साथ कैसे डील करती है, क्योंकि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके बाद है हमारे पास यूज़ पर्सनल चैट एंड ईमेल का। अक्सर लोग कहते हैं कि आप ईमेल को यूज़ ना करें। मेरी आपको सजेशन होगी कि जब आप ईमेल यूज़ करते हैं तो कस्टमर के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। जब कस्टमर के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है तो कस्टमर बड़ा खुल के आपके साथ बात करता है और आपकी सपोर्ट भी करता है और आपकी भी करेगा और आपके ब्रांड की भी करेगा। और लास्ट के अंदर दोस्तों हमारे पास पॉइंट है अलाउ क्रॉस टॉक का। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। आप ऐसा कंटेंट शेयर करें और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने फेसबुक पेज के ऊपर या कंपनी के फेसबुक पेज के ऊपर कि जो कस्टमर्स हैं या यूजर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टॉक कर सकें और ओपनली टॉक कर सकें। जब वो टॉक करेंगे तो क्या होगा? जब वो टॉक करेंगे तो आपके पास लिसनिंग स्किल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और कंपनी को बता सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही थी और ये उन लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में।